जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रीफ नई भर्ती के बारे में जो 899 पदों पर निकल कर आई थी। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आखिरकार ये भर्ती क्यों नहीं आई और लेट आने का इसका क्या कारण रहने वाला है और अब आप क्या क्या करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि बीआरओ से संबंधित और अन्य भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं इसके अंदर वो टोटल 899 पोस्ट निकल कर आई थी, जिसके अंदर वो ड्राफ्टमैन की पोस्टें थी 42, जिसमें यूआर की 24 पोस्टें, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट निकल कर आई थी और टोटल इसके अंदर 42 पोस्ट थी। अब बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट के बारे में। तो हिंदी टाइपिस्ट की है वो टोटल 10 पोस्ट निकल कर आई थी, जिसमें 4 यूआर से, 1 एससी से, 1 एसटी और 4 ओबीसी से निकल कर आई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई पद नहीं थे। तो स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। तो इसकी है वो 151 यूआर से, 43 एससी से, 22 एसटी से और ओबीसी से स्वतंत्र और ईडब्ल्यूएस से 7 पोस्टें और टोटल इसके अंदर है वो 300 पद निकल कर आए थे। और अब बात करेंगे ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर है वो 114 यूआर से, एससी से 41, एसटी से 18 और ओबीसी से 83 और ईडब्ल्यूएस से 5 और टोटल इसके अंदर 261 पद निकल कर आए थे। तो अब बात करेंगे ओईएम के बारे में। तो ओईएम के अंदर है वो 135 यूआर के लिए, एससी के लिए 20 और एसटी के लिए 15 और ओबीसी के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और टोटल इसके अंदर है वो 207 पद निकल कर आए थे। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर है वो 38 पद निकल कर आए थे यूआर के लिए, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 19 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद निकल कर आए थे और टोटल इसके अंदर वो 79 पद निकल कर आए थे। टोटल भर्ती है वो 899 पदों पर होने वाली है। इसके साथ है वो कुछ पद है वो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए निकल कर आए थे। जैसे ड्राफ्टमैन के अंदर है वो 6 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन की है और पीडब्ल्यूबीडी की 3 पोस्टें रहने वाली है। हिंदी टाइपिस्ट के अंदर है वो 1 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और स्टोर कीपर एसकेटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 45 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है और 12 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहने वाली है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर 39 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसके अंदर। तो बात करेंगे ऑपरेटर इसके ओईएम के बारे में। तो ओईएम के अंदर है वो 31 पद है वो एक्स सर्विसमैन के रहने वाली है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई पद नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो इसके अंदर है वो 12 पद है वो एक्स सर्विसमैन के रहने वाले हैं और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इसके अंदर कोई पद नहीं है। तो साथियों बता देता हूँ इसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं आपको जानकारी दूंगा और आखिरकार भर्ती कब आएगी सब विषय में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ड्राफ्टमैन के लिए 10th पास और आईटीआई मांगी गई है। साथ में हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर वो 10th पास होना चाहिए और टाइपिंग का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट। एसकेटी की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर है वो 12th पास मांगा गया है। और ओईएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओईएम के अंदर है वो 10th पास मांगा गया है और साथ में हैवी लाइसेंस मांगा गया है आपके। तो अब इसके अंदर बात करेंगे एज की। तो एज इसके अंदर है वो 18 साल से, आपकी मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज है वो किसी में 25 साल है तो किसी के अंदर 27 साल है। और एज रिलेशन मिलने वाला है एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। ये गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलने वाला है। तो अब बात करेंगे इसकी फ़ीस की। तो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपये फीस रहने वाली है और एससी एसटी और अदर कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं रहने वाली है। तो फीस है वो आपको ऑनलाइन करनी होगी बीआरओ की साइट से। तो अब बात करेंगे इसके अंदर है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, जैसे 10th 12th और आईटीआई, ये आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है। इनमें से आप किसी भी ट्रेड का फॉर्म भर रहे हो तो इनमें से है वो लगा सकते हो आप। और इसके अंदर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट
और साथ में आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके जो फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसका प्रिंट और कैंडिडेट के सिग्नेचर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसी के साथ है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने होंगे। जैसे मान के चलो ये आपका मार्कशीट है तो इसके नीचे आपको साइन करने होंगे। तो अब इसके बाद कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पीएटी होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है और मेडिकल एग्जाम होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसका मतलब कि पहले क्या होगा। तो पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, पीईटी के बाद आपका ट्रेड होगा, ट्रेड के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये भर्ती क्यों नहीं आई। तो बीआरओ के अंदर है वो अभी बहुत सारी भर्तियां हैं वो प्रोसेसिंग में चल रही है। जैसे कई भर्तियां अभी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ की ट्रेनिंग चल रही है और कुछ भर्तियों के भी ट्रेड टेस्ट होने भी बाकी है। तो बीआरओ इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है कि इतने बंदों को एक साथ ट्रेनिंग करवा दे और एक साथ पोस्टें निकाल दे। तो धीरे धीरे इसके अंदर पोस्टें आने वाली है। तो अगर आपको पता है एसकेटी, ज़्यादातर बच्चे एसकेटी की तैयारी कर रहे हैं, जो 899 पद निकल कर आई है। तो 899 पद है वो आपके, ये भर्ती कन्फर्म है कि ये भर्ती आएगी। तो ये कोई नहीं बता सकता ये भर्ती 5 दिन में आएगी या 10 दिन में आएगी। जब भी ऑफिशियली साइट पर आएगी तो आपको संकेत कर दिया जाएगा कि भर्ती आ चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये भर्ती है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है और तैयारी करते रहना है। भर्ती का इंतज़ार मत करो, आप अभी से तैयारी के अंदर लग जाओ। भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर मान के चलो भर्ती आ भी जाए, आपके फॉर्म एक्सेप्ट भी कर लिए जाए, भरवा भी लिए जाए, मान के चलो फॉर्म भरवा लिए, तो भर्ती का मतलब कि एग्ज़ाम आपका साल भर ना होगा तो फिर आप क्या करोगे। तो मतलब भर्ती जरूर आएगी, आपको अपनी तैयारी पे विश्वास करना है और तैयारी करते रहो। भर्ती जब भी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आज भर्ती आ चुकी है। तो अगर चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि जो फेक वीडियो के चक्कर में पड़ रही है कि भर्ती 5 दिन में आने वाली है, 10 दिन में आने वाली है, तो 5-10 दिन के अंदर कोई भर्ती नहीं आने वाली है। तो ये भर्ती है वो इतना कन्फर्म है कि भर्ती आपकी आ चुकी है और ये इतनी ही पोस्टें आने वाली है। इसके अंदर है वो पोस्टें कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे पीछे एसकेटी की पोस्टें लगभग 300 के करीब आई थी और बाद में 500 तक पहुंच गई थी। तो पोस्टें बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं, कम होने के थोड़े कम चांस दिख रहे हैं। बाकी भर्ती आपकी आएगी अगर, तो वो 20 या 22 तारीख के बीच आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर 20-22 तक आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, 20-22 मई तक, तो आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ और अच्छे से तैयारी करो। जब भी भर्ती आएगी तो आपको बता दिया जाएगा और इधर उधर के चक्करों में मत पड़ो, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में।